हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज चैनल पे मैं लेके आई हूँ नई रेसिपी, जो कि है दही भल्ला की रेसिपी। और तो और ये रेसिपी मैंने एयर फ्रायर में बनाई है। तो आपको दही भल्ले के सेम मज़े मिलेंगे, लेकिन कैलोरी कंट्रोल्ड वे में। तो आइए जानते हैं कि ये रेसिपी हमने कितने टाइम टेम्परेचर पे सेट करके एयर फ्रायर में बनाई है और क्या क्या एलिमेंट्स हमारी इस रेसिपी में जानते हैं। तो ये आपने देखा एंड में रेसिपी कैसे दिखती है। आइए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि हमने कितनी मेहनत करी है इस रेसिपी को बनाने के लिए। वैसे तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है एयर फ्रायर में बनाने के लिए, हाथ भी बिल्कुल गंदे नहीं होंगे, क्योंकि एयर फ्रायर के अंदर बहुत इजी स्पाउट्स हैं, कंटेनर्स हैं, जिसके अंदर आप ये भल्ला प्लेस कर सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने उड़द दाल ली है। ये उड़द दाल मैंने रात भर सोक करके रखी थी और सुबह इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया। पानी ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ये मिक्सचर कम से कम पानी में बनाया जाता है, क्योंकि इसको पकोड़े की तरह हम बाद में फ्राई करते हैं, तो फ्राइंग में उतना वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। देखिए ये मेरा बैटर कितना थिक है, नीचे गिर भी नहीं रहा है। इतना ही थिक आपका बैटर होना चाहिए। सिर्फ 2-3 टेबलस्पून वाटर से ही आप इस बैटर को ब्लेंड करिए। कोशिश करिए एक अच्छा ब्लेंडिंग जार हो आपके पास, और ये इतना थिक बैटर हम प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए लगभग 120 ग्राम उड़द की दाल ली थी, और मेरे कम से कम 10 से 12 पीस भल्ले के इसमें बन गए थे। तो ये ब्लेंडेड दाल मैंने एक कंटेनर में निकाल ली है, और अब मैं 2 टेबलस्पून हीप्ड टेबलस्पून इसके अंदर बेसन डालूंगी। और 2 हीप टेबलस्पून बेसन डालने के बाद इसके अंदर हाफ टी स्पून या चुटकी भर आप जीरा डाल सकते हैं। जीरा आप ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि बहुत ओवरपावरिंग जीरे का टेस्ट हो जाएगा वरना आपके भल्लों में। तो आइए इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है, और विस्क करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। लगभग 10 से 15 मिनट आप ज़रूर विस्क करें, क्योंकि उससे आपके बैटर के अंदर जो है एयर इनकॉर्पोरेट होती है। एयर इनकॉर्पोरेशन की वजह से ही कोई भी पकोड़ा या भल्ला फूलता है अच्छे से। अब यहाँ मैंने वार्म वाटर ले लिया है। ये वार्म वाटर भल्लों को सोक करने के लिए है। इसके अंदर लगभग हाफ टी स्पून हींग मैं डाल दूंगी, इतना काफ़ी है। वार्म वाटर में हींग का फ्लेवर और एनहांस होता है, उसकी खुशबू और अच्छे से इन्फ्यूज़ होती है भल्लों के अंदर। तो ये इस वाटर को हम सेट असाइड कर देंगे फर्स्ट, जब तक कि हमारे भल्ले बनते हैं। तो देखिए गाइज, ये मेरा एयर फ्रायर है। तो इस एयर फ्रायर के अंदर कोई भी इस तरह की कुकिंग की मशीन होती है, उनका पूरा निष्कर्ष निकालना कि कैसे चलती कैसे नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके पीछे फैंस लगे हैं, तो वो फैंस जो हैं इसके अंदर फ्राइंग जिसे कहते हैं विदाउट ऑयल, वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सिमिलर टू कन्वेक्शन अवन है। जो भी कन्वेक्शन अवन्स होते हैं उसी की मेथडोलॉजी इसमें फॉलो करी गई है। टाइम टेम्परेचर आप इस तरह सेट कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है इसके अंदर कि आपका जो ब्राउनिंग है वो अवन के कंपैरिजन में थोड़ी देर में होता है, क्योंकि मलाड रिएक्शन जो है वो फूड्स में ब्राउनिंग का कारण होता है। वो थोड़ी देर बाद अचीव होता है इस तरह के काउंटर टॉप्स मशीन्स में। तो आइए अब हम इसके अंदर अपने भल्ले प्लेस करना शुरू करते हैं। तो ये जो हमने बैटर अच्छे से विस्क कर लिया था, विस्क करना ज़रूर याद रखिए। 10 से 15 मिनट उसी से एयर इनकॉर्पोरेट होती है। स्पून की हेल्प से हम ये बैटर को अपने कंटेनर, एयर फ्रायर का जो कंटेनर होता है उसमें प्लेस कर लेंगे। आराम से 6 to 7 पीस इसमें प्लेस हो जाते हैं, और वो भी अच्छे साइज़ के, ये नहीं कि छोटे छोटे। ये 3+ वाला एयर फ्रायर है, उसका कंटेनर का साइज़ इतना बड़ा है। अगर आप इससे बड़ा एयर फ्रायर लेंगे तो आप और ज़्यादा पीसेस फ्राई कर सकते हैं एक साथ। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं इस वाले में भूल गई, कि आप हमेशा ऑयल से लाइन कर लीजिए अपने एयर फ्रायर को, जिससे कि थोड़ा आपका जो बैटर है वो एकदम जाके चिपक ना जाए। जैसे तवे में भी चिपक जाता है ना, तवे में तो कांस्टेंट हीट आती है, यहाँ पे हीट
एयर की हेल्प से सर्कुलेट होती हैं। तो ये हमने फिट कर दिया है और यहाँ पे मैं अब अपना टाइम और टेम्परेचर सेट करूँगी एयर फ्रायर का कि मुझे कितना रखना है। लगभग मैं 370 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेट कर रही हूँ 15 मिनट के लिए। अगर आपकी मशीन डिग्री सेल्सियस में चलती है तो लगभग 180 टू 185 होगा। मैंने यहाँ 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेट कर दिया है लगभग 15 मिनट के लिए। और हाँ, चाहे तो आप इसे प्री हीट कर सकते हैं ओवन की तरह, चाहे तो वो स्टेप मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए लगभग 8 मिनट तक मेरा आ चुका है, मेरा आधा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे एयर फ्रायर को बंद करके मैं अपने सारे जो भल्ले हैं वो निकाल लूँ। और तब तक आप देखिए कि किस तरीके से ये एयर फ्रायर वर्क करता है। यहाँ मैंने मिड पॉइंट पे, यानी मेरे 8 मिनट का टाइमर बचा था, उस पॉइंट पे निकाल के चेक किया कि मेरे जो भल्ले हैं वो कितने फूल रहे हैं या पक भी रहे हैं कि नहीं अच्छे से। तो सब ठीक है, सब अच्छे से पक रहा है। चाहे तो आप इस पॉइंट पे हल्के हल्के जो पकोड़े हैं उनको डिटैच कर सकते हैं उसके नीचे वाली प्लेट से, और ऊपर से थोड़ा ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। मैंने इस पॉइंट पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है क्योंकि बिल्कुल ड्राई भल्ले उतने अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत करारे से बन जाएंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है। और उसके बाद मैं अब रिमेनिंग टाइम पीरियड जो इसका बचा है उसके लिए इसको वापस से एयर फ्रायर में डाल दूंगी। देखिए कितना साफ निकला है मेरा ये भला। मैं चम्मच से इन्हें डिटैच कर रही हूँ जिससे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाएं। तो अब मैं, और ध्यान दीजिए ये बहुत गर्म हो जाता है इसलिए मुझे कपड़ा यूज़ करना पड़ा। देखिए अब इस पॉइंट पे सारा टाइम कंप्लीट हो चुका है और मेरे भल्ले, आप कलर देख सकते हैं आउटर कवरिंग पे कितना बढ़िया कलर आया है। तो ये सब मैं आपको एक भल्ला पास से भी दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया कलर आया है इसके अंदर। देखिए अच्छे से फूल भी गया है। तो ये इस तरीके से आप सारे अपने भल्ले तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद एक बैच मैंने ऑलरेडी पानी में सोक करके रखा था। अब ये दूसरा बैच जो मैंने बनाया था उसको भी मैं पानी में सोक कर दूंगी और फिर हम प्लेटिंग की तैयारी करेंगे और प्लेटिंग में देखेंगे किस तरीके के और ज़्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर जाते हैं। तो देखिए ये पहले से सोक करके रख दिए थे मैंने, कितने अच्छे से फूल गए हैं और इसमें हींग का फ्लेवर भी अच्छे से आ गया होगा। तो ये वाले भी मैंने डाल दिए। तो अब हम प्लेटिंग की तैयारी शुरू करते हैं। ये मेरी बहुत अच्छी सी प्लेट यहाँ तैयार रखी है मैंने। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही में 2 चम्मच चीनी डाल के आप इसे ज़रूर फेंटें क्योंकि उसी से बिल्कुल एकदम हलवाई स्टाइल जो दही नहीं होता है वैसा फ्लेवर आता है इसके अंदर। एक लेयर आप दही का पहले अच्छे से बिछा लें, फिर उसके बाद आप अपने भल्ले प्लेस करें। 2-3 जितनी भी बड़ी प्लेट हो या जितना भी आपका मन हो उतना आप भल्ले उसके अंदर प्लेस कर लें क्योंकि टेस्टी तो ये ज़रूर लगने ही वाले हैं। और कैलोरी की भी हमें कोई चिंता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो मेजर कैलोरीज तेल से हमें मिलती थी वो तो हमने बचा ली एयर फ्रायर के करके। तो अब हम अपना ये अच्छे से स्क्वीज़ करना ज़रूरी है पानी, क्योंकि फिर वो ब्रेक हो जाएंगे, टूटे टूटे से भले रहेंगे, वो इतने बढ़िया नहीं लगेंगे। तो इसलिए स्क्वीज़ कर लीजिए आप पानी। और उसके बाद इसके ऊपर आप एक और लेयर जो है फेंटी हुई दही, जिसके अंदर 2 चम्मच चीनी मिलाई है, वो फेंटी हुई दही का हम प्लेस करेंगे इसके अंदर। और दही का अच्छे से लेयर लगाने के बाद, क्योंकि सारा खेल दही, चटनी और मसालों का ही है इसके अंदर, अच्छा सा लेयर बिछाने के बाद दही का हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी जो हमने बना के पहले से ही रखी थी वो ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे। ग्रीन चटनी स्प्रेड करने के बाद ये इमली की चटनी मैंने बना के रखी थी। अगर आपको मेरी चटनीज़ की कोई रेसिपी देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं चटनीज़ भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने अपनी इमली की चटनी भी स्प्रेड कर दी है। देखिए इतने लैविशिंग लग रहे हैं कि अभी तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ पे मैंने ये भुना हुआ जीरा है, इसको थोड़ा मैंने कूट लिया है। ये भुना हुआ जीरा मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। भुना हुआ जीरा, ये वाला स्टेप आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा नमक
बिल्कुल चुटकी भर थोड़ी सी लाल मिर्च, इससे ही एकदम मज़ेदार तड़का लग जाएगा इसमें, लाल मिर्च से। और अगर आपके पास आलू भुजिया है तो आप थोड़ा आलू भुजिया डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास सेव जो होती है प्रॉपर गुजराती सेव वो थी, तो वो ही मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी। तो ये थोड़ी सी सेव, और अब किस बात का इंतज़ार है, अब अपना स्पून लीजिए, 1 चम्मच इसको खा के देखिए कितने सॉफ्ट हैं, कितने रेविशिंग लग रहे हैं ये। इसको खा के बताइए, बना के बताइए, और मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में।